हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्ज़ाम जीके। इस वीडियो में हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सीरीज़ वीडियो चल रही है उसमें 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के पार्ट 9 वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट सेलेक्टिव और पिछले ईयर्स के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल पर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस जितने भी वीडियोज़ मैंने इस वीडियो के सीरीज़ वीडियो में डाले हैं उन सभी को भी आप ज़रूर देखिएगा, पिछले वीडियोज़ को भी, जिसमें मैंने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। और तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? राइट आंसर ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। अर्नो वेले कब्रिस्तान, ब्रिस्टल, इंग्लैंड के राजा राम मोहन राय की समाधि। राजा राम मोहन राय को मूल रूप से 18 अक्टूबर 1833 को स्टेपल्टन ग्रोव के मैदान में दफनाया गया था, जहां वह मुगल साम्राज्य के राजदूत के रूप में रहे थे और 27 सितंबर 1833 में मेनिंजाइटिस से उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, एम.जी. रानाडे। एम.जी. रानाडे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए, एनी बेसेंट को। भारत में थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय मिसेज एनी बेसेंट को दिया जाता है और ये 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन गई थी, 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया था? ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। नेक्स्ट, वर्ष 1863 में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए, अब्दुल तारीफ। साल 1863 में कोलकाता में मुस्लिम साहित्यिक सोसाइटी यानी मोहम्मद लिटरेटरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी और यह ब्रिटिश भारत में मुसलमानों की एक साहित्यिक सोसाइटी थी। साल 1930 में मुस्लिम इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता ने इस सोसाइटी का उत्तराधिकारी बनाया गया था। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? ऑप्शन डी, ये सभी, यानी ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेसी विरोधी और हिंदू विरोधी, ये तीनों ही स्वरूप अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप था। और अलीगढ़ आंदोलन ने उर्दू साहित्य में एक नई प्रवृत्ति की शुरुआत की थी। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार बताया गया कि उर्दू लिखने की पुरानी पद्धति को पीछे छोड़ दिया गया और लेखन की सरल शैली अपनाई गई। लेखन की एकेडमिक और अलंकारिक शैली पीछे छूट गई और इस आंदोलन का नेतृत्व एक प्रमुख व्यक्ति सर सैयद अहमद खान ने किया था। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट, जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, आयोजन हुआ। ऑप्शन डी, सितंबर 1893 में इसका आयोजन हुआ था। स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 को शिकागो के आयोजित धर्म संसद में भाग लिया और भारत और हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को बहुत ऊपर उठाया। उन्होंने वेदांतिक दर्शन का प्रचार किया। उन्होंने जाति व्यवस्था और वर्तमान हिंदू अनुष्ठानों और समारोहों पर भी जोर दिया। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का जनक माना गया। उनका जन्म 22 मई 1772 को हुआ था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के राधानगर गांव में हुआ था। वे एक समाज सुधारक थे और उन्होंने भारत में प्रबोधन और उदार सुधारवादी आधुनिकीकरण के युग की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित संगठनों में से
किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, आर्य समाज। शुद्धि आंदोलन 20वीं शताब्दी में भारत में प्रमुख धार्मिक आंदोलनों में से एक था। इसका उद्देश्य उन हिंदुओं को अपने मूल धर्म में वापस लाना था जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म को अपना लिया था। इसकी शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे। ऑप्शन डी बहराम जी एम मालाबारी। जी हाँ, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारकों में से एक थे। उन्होंने 1885 में सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार और मानवतावादी संगठन की स्थापना की थी। बाद में नौरोजी फरदौन जी ने इस संघ को आगे बढ़ाया था और इसके अलावा 1851 में फुरदुनजी नौरोजी और एस बंगाली ने के.एन. कामा द्वारा इसे किया गया था और धनराशि में बॉम्बे में पारसी धार्मिक सुधार संघ की भी स्थापना इसमें की गई थी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय को। उन्हें आधुनिक जनक, भारत का जनक और भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है और ये एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और राजा राम मोहन राय समाज सुधार के लिए कई युगांतकारी कदम उठाए थे। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? ऑप्शन बी दिल्ली कॉलेज। राजा राम मोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर के साथ कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी और मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और दिल्ली कॉलेज में भी इनकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 14 से 18 वर्ष। शारदा एक्ट में बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 द्वारा यह दूसरा नाम दिया गया। बाल विवाह निरोध अधिनियम 28 सितंबर 1929 को पारित एक विधायी अधिनियम था और इस अधिनियम में लड़कों और लड़कियों की आयु 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच विवाह की आयु बताई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? राइट आंसर ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उन सभी को सामाजिक धार्मिक आंदोलन के इस चैप्टर वीडियो में पूरे कंप्लीट मैंने कर दिया है। तो आपने, अगर आपको कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।